नमस्कार। त्रिविक्रम भट्ट विरचित नल चंपू का 10वां श्लोक प्रस्तुत है। निश्चितं ससुरः कोऽपि न कुलीनः समे मति सर्वथा सूरसंबद्धं काव्यं यो नाभिनंदति। अन्वय देखिए इसका। को अपि ससुरः समे अमति न कुलीनः यह निश्चितं सर्वथा सुर संबद्धं काव्यम न अभिनंदति। शब्दार्थ इसका। को अपि यानी कोई, ससुरा श्लिष्टात्मक शब्द है। दो अर्थ हैं इसके। पहला है सुरा सहित अर्थात मद्यप। ससुर यानी सुरा सहित अर्थात मद्यप। और दूसरे अर्थ में ससुर है। स मतलब वह, सुर यानी देवता। समय अमति, समय अमति यानी इसके भी दो अर्थ निकल रहे हैं। सम या साधु पुरुष में दुर्बुद्धि कलुषता रखने वाला। और दूसरा अर्थ है स मतलब लक्ष्मी, ई यानी काम, उससे युक्त, समय यानी विष्णु, उसमें मति यानी भक्ति रखने वाला। कुलीन यानी अकुलीन, न कुलीन अकुलीन। कु यानी पृथ्वी, न कुलीन शब्द भी श्लिष्टात्मक है। एक अर्थ है अकुलीन, दूसरा अर्थ है कु यानी पृथ्वी में लीन रहने वाला, पृथ्वी में लीन न रहने वाला अर्थात स्वर्गवासी जो होते हैं। यह जो निश्चितम यानी निश्चित ही। सर्वथा सूर संबद्धम, यह भी श्लिष्टात्मक पद है। सर्वथा सूर संबद्धम यानी सब प्रकार से सुंदर श्रृंगार आदि रस से युक्त। और दूसरा अर्थ निकला सर्वथा असुर संबद्धम यानी सब प्रकार से असुरों से संबद्ध। काव्यम, काव्य को, काव्यम भी श्लिष्टात्मक है। काव्य को अर्थात शुक्राचार्य को। ना अभिनंदति, अभिनंदित नहीं करता है। आइए अनुवाद से ज़्यादा स्पष्ट होगा यह। इस श्लोक में दोस्तों कवि ने काव्य अरसिकों की निंदा तथा विष्णु भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। काव्य अरसिक कौन होते हैं? जैसे कि जो अच्छे काव्य की निंदा करते हैं, अच्छे काव्य का मर्म नहीं समझते हैं, उनको काव्य अरसिक बोलते हैं। तो उनकी निंदा और विष्णु भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। आइए पहले अरसिक यानी अरसिक पक्ष में पहले देखते हैं इसका अर्थ। अकुलीन और सत्पुरुष पुरुषों में दुर्बुद्धि रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मद्यप ही है, जो सब प्रकार से श्रृंगार आदि सुंदर रसों से युक्त काव्य का अभिनंदन नहीं करता है। कहने का अर्थ है कि जो अरसिक हैं, जो अच्छे काव्य का मर्म नहीं समझते हैं कि अच्छा काव्य क्या है, उसमें अंतर नहीं जानते अच्छे काव्य और साधारण काव्य में, ऐसे व्यक्ति को अकुलीन और सत्पुरुषों में दुर्बुद्धि रखने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से मद्यप हैं, ऐसा कह रहे हैं। जो कि सब प्रकार से, अनेक प्रकार से श्रृंगार आदि सुंदर रसों से, प्रसाद गुण श्रृंगार आदि रस से युक्त काव्य को वो अच्छा काव्य नहीं मानते, अभिनंदित नहीं करते हैं। और दूसरे अर्थ में विष्णु भक्त के पक्ष में इसका अर्थ है जो सब प्रकार से असुरों से संबंध रखने वाले शुक्राचार्य की प्रशंसा नहीं करता, वह निश्चित रूप से स्वर्ग में रहने वाला और विष्णु में पूज्य भाव रखने वाला कोई देवता ही है। यहाँ कवि का मतलब है कि जो व्यक्ति असुर से संबंध रखने वाले जो शुक्राचार्य हैं उनका अभिनंदन नहीं करता है, वह सचमुच में भूलोक का प्राणी होते हुए भी वो स्वर्गलोक का रहने वाला कोई देवता ही है, जो भगवान विष्णु में भक्ति भाव रखता है। तात्पर्य यह है कि विष्णु के भक्त असुर गुरु शुक्राचार्य के प्रशंसक नहीं होते।